खमागणी राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली व्लॉग्स। तो सुबह हो गई है, मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और झाड़ू लगा रही थी, तो फिर फ्रेश होने चली गई तो हस्बैंड लगाने लग गए। दिखाती हूँ, आज मैं हस्बैंड को भी दिखाती हूँ। झाड़ू क्या, ब्रश से हम लोग कचरा हटाते हैं, देखिए। तो लास्ट यहाँ से कचरा बाहर निकालने के बाद में फिर काम होता है गर्म पानी लगा के, और पानी का नल जो है, पाइप जो है टंकियों में, और मतलब टंकियों में पाइप नहीं लगाते, मतलब ऑन कर देते हैं, फिर टंकियाँ भर जाती है। फिर पाइप को हम लोग पीछे तक ले जाके पेड़ पौधों में पानी डालते हैं या वैसे ही डाल देते हैं। गर्मी में तो पाइप से डाल देते हैं, लेकिन अभी सर्दी में नहीं डालते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत गीला हो जाता है और वो सूखता भी नहीं है। गर्मी में आधा पौना घंटे में सूख जाता है। लो मुझे दे दो वापस ब्रश। लो तो बस अब मैं लॉक खोल देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश होने चली गई थी बीच में ही ब्रश को छोड़ करके। चलो लॉक खोलते हैं। लॉक खोल दिया है। यहाँ पे मैं जो तुलसा मैया है हमारी, उसको सींच रही हूँ। पानी जैसे पूजा वूजा हो जाती है, फिर यही काम रहता है। और ये आंवला देवता, यानी कि आंवला का वृक्ष है, और यहाँ से सूर्य देवता को कर दे। तो ये क्या, कदम का पौधा है, इसमें मैं कर देती हूँ, ताकि वैसे तो पैरों में कई बार आता है ये पानी, कहते हैं कि, लेकिन अब नीचे जगह कहाँ से लेकर के आए। इसे कहते हैं नगर बसेरा। तो पूजा वूजा सब कुछ हो गई है, काम सारा हो गया है। ठाकुर जी की आरती, जोत बत्ती हो गई है, सब कर दिया। अब अभी जो है खाना को हम लोग झाड़ा लगवाने के लिए लेके जाएंगे। देखिए, स्कूल नहीं गया आज, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर के भी ले जाऊं। अगर नीड हुई तो लेके जाएंगे, नहीं तो घरेलू उपाय करूंगी। और वैसे भी इसकी थोड़ी सी, इसको लग रहा है कि वीकनेस फील हो रही है। तो और हस्बैंड जो है पूजा के बर्तन साफ करके लेके गए, तब ठाकुर जी के जो दूध के गिलास है उनको साफ करके रख रहे हैं। मैं तकिए वगैरह सब कुछ सही कर दूं, बेड ठीक कर दूं, क्योंकि मेरे को बेड फैला हुआ है, तो इसे ठीक कर देती हूँ। ऐसे अभी काम पूरा कर लूं और फिर खाना वाना देखूंगी क्या बनाती हूँ। बाय। इधर देख, बाय तो कर जा। बाय बाय। जल्दी आना तो, ठीक है। हाँ चलो, मेरे को देखती पकड़, मैं लगाता धीरे आराम से। कहीं कुछ ही नहीं है, देखो कितना दर्द हो रहा है, गोर को दो रहा है। मैंने तो देखा ही नहीं। बाय गुन्नू, बाय बड़ी अम्मी, बाय बेटा। घर से कुछ ही दूरी पर है नरसिंह भगवान का मंदिर, तो वहाँ आए थे हम लोग कान्हा को झाड़ा लगवाने के लिए। और फिर यहाँ उतरते हैं और सामने मंदिर में जाते हैं, तो पता लगता है कि भाई फ़ोटो लेना मना है, तो अंदर में फ़ोटो ले नहीं सकती थी। व्लॉग मैंने तभी लिया जब कान्हा का जो है उसको झाड़ा या ऐसे कुछ लगाते हैं ना, तो वो जो उसको जो भी कुछ कहते हैं, उतारना वगैरह, वो हो रहा था। मैं ले रही थी, लेकिन मैंने पंडित जी को बता दिया था कि मैंने कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लिया है भगवान जी का, केवल मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग लिया है। क्योंकि देखिए, मैं कभी किसी भी मैटर में या कहीं पर भी भगवान जी को लेकर के कोई मतलब हाँ त्रुटि नहीं करना चाहती, बस यही बोलना चाहती थी। तो यहाँ फिर पंडित जी ने अपना काम किया, और यहाँ झाड़ा लगाया जाता है, तो मैं कान्हा को लेके आई थी। किसी ने बताया हमें कि यहीं लगाते हैं, और हस्बैंड भी जानते हैं कि यहाँ झाड़ा लगाया जाता है इस चीज़ का। और बाकी बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ फंक्शन होते हैं मंदिर में। फिर हम लोग निकल गए थे बाहर घर जाने के लिए। और जाते हैं घर की तरफ। हस्बैंड मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे अपना। अब यहाँ पे आ गए थे हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे, और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो जो कान्हा का जो नंबर था वो था 5वां नंबर।
तो कंपेयर वो समझ जाएगा बड़ा खतरनाक जाति बहुत कला भी अच्छा है नाम दल घोटू गर्मी किसी और को बहुत अंदर बीच से नहीं स्कूल ये लोग भी शेयर करते हैं इससे हो सकता है जैसे दोस्तों को ये सुबह शाम मेडिकल से देख लो बस घर पे आ जाती हूँ और भगवान जी को भी भोग रखती हूँ। जो समोसे और मिर्च वगैरह जो भी मतलब लेकर के आए थे, कचौड़ी वगैरह, भगवान जी को वो भोग रखा। फिर रखा मैंने उपमा बना करके, क्योंकि कान्हा उपमा ही खा सकता था अभी, नरम तो वही रहता और जल्दी भी वही बनता। यहाँ देखिए टाइम जो हो रहा है बता दिया। और हस्बैंड अब ऑफिस के लिए निकलेंगे, तो है ना समोसा लेके आए थे और मिर्च लेकर के आए थे, तो हस्बैंड भी खा के गए हैं समोसा। तो मैं समोसा नहीं लेके आए थे, वो मिर्च खाते तो मिर्च खा के गए, मेरे लिए छोड़ गए। मैं मिर्च खाती नहीं हूँ, लेकिन देखूंगी मिर्च हटा दूंगी। और आप भी खा लो। कान्हा को उपमा बना के खिलाया है, खाना बनाया नहीं। ठाकुर जी को भी उपमा का भोग लगाया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि भाई घर पे आराम करवाऊं और भेजूं नहीं कहीं पर। और ये एक तरीके का वायरस होता है। सॉफ्ट खाना खिलाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठंडा नहीं खिलाना। तो रखूंगी ध्यान। तो स्कूल का पता नहीं कि क्या करेगा। एंटीबायोटिक दिए डॉक्टर ने, बुखार की दवा दी है, खांसी की दी है, चक्कर आ रहे हैं इसको। यहाँ मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे रूम पूरा फैला हुआ है। कान्हा की तबीयत ख़राब रहती तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मैनेज नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे को भी संभालना होता है, देखना भी होता है, बैठना भी होता है, बाकी सब चीज़ें करनी होती है। क्या हो बेटा? बस यहाँ मैं एक एक चीज़ करके थोड़ा सही कर देती हूँ, मतलब क्योंकि फैला हुआ था घर। और जैसे शॉल में पहन के गई तो ये शॉल रह गया, तो मैंने इसको तय किया। और फिर कान्हा इधर लेटा हुआ था, जो दुपट्टा वगैरह में जो लगा के गई थी, ये देखिए। तो बस यहाँ सारा काम कर लेती हूँ। और फिर कान्हा जो था, उसकी मौसी का फ़ोन आया था हालचाल पूछने के लिए। तो मैं ऐसे यहाँ खाना खिलाने के लिए बैठी थी, क्योंकि ये तो कुछ खा ही नहीं रहा था। तो वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है यहाँ पर। फिर आ गई थी मैं किचन में, किचन का काम देखने के लिए, क्योंकि किचन भी मेरा फैला हुआ ही रखा था। क्लीन था वैसे तो, बट मुझे लग रहा था कि हाँ गंदा है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना, तो डेली क्लीनिंग की आदत थी। अब यहाँ जो पेपर बिछा रखा है ना, वो रोज़ाना मैं गीला कपड़ा फेरती हूँ ना, उस पर गीला कपड़ा घुमाते घुमाते वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। और उसको मुझे शर्म भी आती है आप लोगों को दिखाते, लेकिन क्या करूँ, जो रियलिटी है सो रियलिटी है। कुछ कान्हा, कानू इधर आओ, मम्मा के पास आओ, इधर आओ, पानी पियो बेटा। बेटा पानी गिरेगा, मम्मा के पास आ। बुखार हो रही है बेबी? बैठा, एक बार बैठा हो जा, मम्मा के लिए बैठा हो जा। एक बार बाबू, एक बार गर्म पानी गिर जाएगा, गुनगुना करके लाई ना, थोड़ी स्वेलिंग में फर्क आएगा। इधर आओ, मम्मा के पास आ जा, इधर आओ, खिसक मेरे पास आ। बेल्ट पहन के सो गया? बेल्ट पहन रखा है, नीचे दब रही है, ले पानी पिए मेरे बेटा, पानी पिएगी ना तो तबीयत जल्दी ठीक होगी। मेरे बाबू के लिए पी ले, पी ले, पी ले बाबू, पानी पूरा पिएगी ना, सुसु करके आएगी मेरे बेटा। पी ले, देख पानी तो पी ले मेरा बच्चा, पानी पी ले, पानी पूरा पियो। पानी तू सुसु में पूरी बीमारी निकल जाती बेटा, सुसु में पी ले मेरा बेटी।
मम्मा, मम्मा के लिए प्लीज। मम्मा जाके गुनगुना पानी करके लाई ना, ठीक है। आ जाओ सुसु करा के लाऊं, चलो आजा सुसु करिए, चलो। यहाँ देखिए मैं कपड़ों को तय कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े भी तो मुझे तय करने हैं। और इस समय जो काना थोड़ी सोफे पर बैठा है क्योंकि मैंने बेड झाड़ के यहाँ शाम को झाड़ू लगा दी थी और काना को बोला थोड़ी देर धूप में भी बिठा के लेकर आई थी, थोड़ा बाहर की, थोड़ा जाके थोड़े धूप में बैठ जा। यहाँ देखो उधर तो अजान हो रही है। हमने तो आरती पहले कर दी थी क्योंकि आरती का जो समय है ना वो मेरे यहाँ पे 6, सवा 6, 6:30 के बीच का है। क्योंकि रीजन ये है कि जब अंधेरा हो जाता है, गोधूली बेला जो होती है, सुबह और शाम का मिलन, उस वक्त आरती होती है। यहाँ देखो काना की तबीयत बहुत खराब है आज। ये जो पता है क्या है, इस बोतल में ना गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी है और इतना सुहाता जैसा है, गुनगुना सा है। तो ये देखिए थोड़ा सा कुछ कपड़ा वगैरह लगा के, और ये इसके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है और इसको कन्फेड कहते हैं, कन्फेड हो गई है। तो बस इसको थोड़ा सा, क्योंकि तौलिया बहुत मोटा पड़ रहा है, इसको बोतल को यूं लगा के रखना है ना। तो सो रहा है, इसको बहुत बुखार हो रही है, देखो बहुत धीरे धीरे आवाज भी आ रही है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कुरानरे की आवाज आ रही है। तो इसकी तबीयत खराब है। मैं इसके लिए अभी भी यही बोल रहा है कि मम्मा या तो खिचड़ी बना दो मेरे लिए या कोई उपमा जैसा कुछ बना दो ताकि मैं सिर्फ निगल सकूं, क्योंकि चबाया कुछ जा रहा नहीं है इससे। और टीवी चलाया था, देखो टीवी भी नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस क्योंकि तबीयत खराब हो रही है इसकी। और जब इसकी तबीयत खराब होती है तो मेरा भी थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है। अभी मैंने कपड़ों की थोड़ी सी कटिंग की है और 7 बजने वाले हैं, देखिए। और कटिंग की क्योंकि सिलाई वाली दिखाती हूँ, देखो आपको कि मैंने ये देखो कटिंग करके रखी है। रीजन बताऊँ आपको, एक तो वो भैया लेने के लिए आए नहीं, और इस वाले की मैंने कटिंग की नहीं थी क्योंकि ये पहनाना नहीं था। अब लग रहा है कि ठाकुर जी को यही पहनाना है मुझे 6 तारीख को, प्राकट्य दिवस वाले दिन। अब वो भैया मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, वो नहीं सुनेंगे, लेकिन बहुत चिक कर रखी है उन्होंने। कह रहे हैं कि ना मैं अभी नहीं सिल के दे सकता, ये वो करके थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है। एक तो काना की तबीयत खराब है, वरना राधा कृष्ण की तो मैं ही कर लेती, कोई बात नहीं थी। लेकिन अब मुझे सारी तो सिलने के लिए देनी पड़ेगी क्योंकि इसको भी मुझे केयर करनी है। कन्फेड ना डॉक्टर ने भी बोला 6 से 7 दिन तक तो उसको बहुत परेशान होना पड़ेगा। कन्फेड एकदम से जाती नहीं है और लाइफ में 1-2 बार तो जरूर से होती है, ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोला है। तो इसके पास ही बैठी हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी क्या, अगर किसी का फोन आ गया तो सुन लिया। और अब मैं इसके लिए कुछ बना देती हूँ और हम लोग भी कुछ अच्छा खाने का मन करेगा नहीं क्योंकि इसकी तबीयत खराब है। और गोपाल जी के लिए बना लेती हूँ। कपड़े वगैरह सारे उठा करके रख देती हूँ, देखिए। और मुझे सारी चीजें उठा करके रखनी पड़ेगी। और ये कैब वगैरह के लिए है, ये देखिए। तो ये वाला कपड़ा जो है, ड्रेस ये वाली बन रही है हमारी ठाकुर जी की। अभी भैया आ जाएंगे लेने के लिए तो बस मैं फटाक से दे दूंगी उनको, क्योंकि ना वो लेके चली जा। यहाँ पर देखिए मैं टमाटर कट कर लेती हूँ और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। यहाँ पर भी मैंने वो इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं तो धीरे धीरे कट करती हूँ, मैं कौन सी शेफ हूँ। और फिर मैं चाकू थोड़ा दूसरे तरीके से पकड़ती हूँ, मतलब सब लोग दूसरे तरीके से पकड़ते हैं, मैं दूसरे तरीके से पकड़ती हूँ। यहाँ पर भी मैं उपमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बताती हूँ कि खाने का जो है, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और देखो ये बदलना होता ही नहीं, आज कितने दिन से मैं कह रही हूँ आप लोगों को। ये देखो ये आलू फ्राई कर रही हूँ, फिर इसके बाद टमाटर की बारी है और उसमें सूजी रखी हुई। यहाँ हो रहा है पानी गर्म, काना को भी पिलाऊंगी थोड़ा सा गुनगुना पानी। अब चलती हूँ कानू के पास में, देखो क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। और मैंने अभी कपड़े बदले, समय बता दूँ आपको 8 बजने में 10 मिनट कम है। काना टीवी चला दिया, टीवी भी नहीं देख रहा है ये, देखो रो रहा है, देखो रो रहा है ये, इसको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको दिखाऊं मैं, क्या करूं। माँ अगर दर्द ले सकती ना तो पहले अपने बच्चे का दर्द ले लेती। देखो इस जगह पर पूरा ये यहाँ से लेके ये इतना स्वेलिंग हो रही है इसको, और बल्कि कल के मुताबिक ज़्यादा बढ़ गई। बेटा रोई मत, खाना रोई मत, अच्छी बेटी है मेरी, रोती नहीं है ना मेरे बाबू, अच्छा बच्चा है, रोते नहीं है। अच्छे थे मिट्टू, क्या कह रहा है तेरे को, ऐसे कर रहा है ना, रोते नहीं बेटू, अच्छी बेटी है ना, रो मत।
गंदी बात, गलत बात बेटा, बेटा हिम्मत दिखा। अच्छा बच्चा है ना मेरा। अभी तेरे लिए गर्मा गर्म थोड़ा सा खाना बनाती हूँ मेरे बाबू के लिए। देखो मैंने कपड़े बदल लिए तो, क्योंकि हाँ रोते नहीं देख, तू ऐसे रोएगा तो फिर मम्मा को दुख होगा, फिर मम्मा रोएगी, फिर तू तू देख के और रोएगा। हाँ गलत बात है, ऐसे नहीं रोते बच्चा। तू तो मम्मा का बेटा है ना। लड्डू को बोल दे, लड्डू जल्दी ठीक करेगा। ए लड्डू देख कान्हा की तबीयत खराब हो रही है बेटा, लड्डू को ला के दूँ तेरे पास, बिठाऊँ उसको? अभी नहीं, इसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, टूट चुकी है इसकी हिम्मत। बस मैं खाना, अगर मैं खाना खिलाऊंगी इसको, दवा दूंगी ना, उससे क्या होगा ना, इसको थोड़ा फ़र्क आराम आएगा। मैं, आप मानते नहीं होंगे, मैंने लगातार इसको गर्म पानी का सेक कर रही हूँ मैं, पर अब नहीं करूँगी। इस साइड में दर्द होने लग गया। इस साइड भी दर्द होने लग गया, दोनों तरफ ही। और वो कहते हैं ना कि इसको कनफेड को चढ़ाना पड़ता है, तो वो भी करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवा रही हूँ, कनफेड को चढ़वा भी रही हूँ। और बाकी दवाई भी मैंने डॉक्टर से दिला दी है, बस अभी दवा दूंगी इसको मैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मैंने ना कपड़े बदल लिए हैं देखो, और मैंने कपड़े पता है क्यों बदले, क्योंकि उनसे मेरे से काम नहीं हो रहा, इतना ज्यादा टाइट है ना वो मेरे को सिलने, मतलब जिन्होंने सिल के दिए ना उन्होंने इतने ज्यादा टाइट सिल दिए ना, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो लूज कपड़े पसंद है, मतलब जैसे कि सलवार सूट वगैरह, ये सब मैं सूट जितने भी होते हैं ना थोड़ा लूज लूज पहनती हूँ। मुझे ना घबराहट होने लग जाती है, और घबराहट के मारे मुझे लगता है कि मैं कपड़े बदलूं, कपड़े बदलूं, कपड़े बदलूं। और गाउन है, जो गाउन मैंने कल भी पहन रखी थी, आप लोग भी सोचते होंगे इसके पास आगे पीछे बस घूम फिर के एक ही गाउन रहती है, एक ही कपड़े रहते हैं, एक ही स्वेटर रहता है। ऐसा नहीं है, मुझे इतना जोर आता है ना निकाल के पहनने में, क्या बताऊं मैं। अब यहाँ बस मैं आलू थोड़े से अलग कर लेती हूँ, और सबका अलग तरीका होता है। बहुत सारे लोग मूंगफली वगैरह भी डालकर बनाते हैं, तो सादा सिंपल बनाना है, क्योंकि कान्हा की तबीयत खराब, तो उसको सॉफ्ट खाना चाहिए खाने के लिए। तो इसको मैं अलग कर लेती हूँ पहले, ये अलग कर लूंगी ना, तो जब अभी सूजी को भी सेकना है थोड़ा सा, तो आप इसको घी में सेक करके बनाएं। और सर्दी में बना रहे हो ना, तो इसको तिल के तेल में या मूंगफली के तेल में बनाएं, क्योंकि जम जाता है। ये देखिए, ये देखिए उपमा तैयार हो गया है। और मैं भी सबसे पहले तो कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं कान्हा जी का भोग लगा दूँ, फिर मैं डालूंगी एक प्लेट में, कान्हा के लिए लगाऊंगी खाना। ये नरम भी पड़ेगा उसको, क्योंकि मीठा उसे खाया नहीं जाता, हलवा नहीं खाया जाता उससे। देखिए, और थोड़ा सा धनिया डाल दूँ क्या कान्हा ऊपर? तो देखिए, चलो चलते हैं ठाकुर जी का खाना लेकर के। पहले मेरे बाबू के पास कहाँ रखा हुआ है भैया? पहले किचन रख दिया, किचन रख दिया। तो ये लो भैया तुलसी का पत्ता, और ये गर्मा गर्म उपमा हमारे बच्चे के लिए, हमारे छोटू छोटू बाबू के लिए। ये कैसे गिर गया? ये भी गिर गया। और अब हमारे जो बाबू है ना, उनको मैं थोड़ा सा अपने हाथों से खिला देती हूँ। ये लीजिए बाबू। राधे राधे बाबू, राधे राधे। और लो गीला 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 बाबू, गीला। ये लो खा लो मेरे बच्चा। अब भोग लगाते हैं, तब तक चलते हैं। यहाँ देखिए हस्बैंड आ गए हैं, और कान्हा खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रहा है। क्या लाए हो आप? मुझे लाओ, दे दो, मुझे दे दो। ये मेथी है, और इसमें क्या बोलते हैं, टमाटर। ये मेथी टमाटर। क्यों रो रही है बेटा? मैं आ रही हूँ, मम्मा खिलाएगी तेरे को अपने हाथों से। ये टोस आ गए ना। अरे मेरा तो क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? छोड़ो, को संभालो, उसको संभालो। ले मैं अभी डॉक्टर को पूछूं, अभी ये क्या ले, चल अभी चल। डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, इसकी मियाद है, वो होगी जो दोनों तरफ होगी। दवाई 3 दिन तक बेटा, 3 दिन में काम करती है दवाई। मेरे बच्चा खा, देख सुन मेरी बात, खाना खाएगा तो तू लड़ पाएगा इससे, हिम्मत करके, है ना। मैं खिलाओ मेरे बच्चे को, आप खिलाओ। मैं आती हूँ, मैं खिलाती हूँ, लाओ मुझे दो।
कैसे भी करके बेटा खाना अगर तूने पेट भर के खा लिया ना मेरे बाबू ने, तो ये समझ ले वो पापा स्लीपर लाए खाए। मैं बिल्कुल नहीं निगला जा रहा इससे, तो मैं खिलाती हूँ उसको। ले बच्चा खा ले खा ले। वो कर ले पतली। छाछ नहीं, ज्यादा खट्टा नहीं देना बेटा, ज्यादा खट्टा कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके खा। और लिक्विड करूँ क्या इसको? आ जाओ खाना खा लो ना यार, कब से डला हुआ रखा है, तो खाना खा लो क्योंकि खाना लगा दिया है मैंने। और मूली लाए थे हस्बैंड। गुड नाइट बेटा। तो मूली काट ली है, गजक मैंने रखी थोड़ी सी, और ये चटनी परसों की चटनी है और ये खराब नहीं होती है ना, ये वाली लाल मिर्च वाली चटनी। रोटी है और ये आलू मटर की सब्जी है। ये देखिए आलू मटर की सब्जी, और ये मैंने कानों के लिए बनाया था ना उपमा, तो वो है। चलो तो बस ना खाना खा रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। उपमा मदद करवाना भैया, मैं अकेले नहीं खा सकती। थोड़ा छोड़ देना। बेटा हम है ना, तू टेंशन क्यों लेता है? खाना खा लीजिए आप भी। तू परेशान ना हो। तो बस मैं और हस्बैंड ना खाना खा रहे हैं। लो थोड़ा सा मेरे को खिला दो यार, ये डाल दो। ये चाहिए आपको? उपमा चाहिए? रुको रुको। फोन किसका बज रहा है? पता नहीं, अपना नहीं। अपना बज रहा है? अपने नहीं है। इसी को फिनिश कर दो पहले, खाने में तो नहीं आता, ये गर्म ही खाने में आता है उपमा। ठंडा होने के बाद में जैसे भूख सा लग रहा है। और ठंडा भी होना तो इसके साथ में फिर लिक्विड वाली सब्जी चाहिए मुझे खाने के लिए। तो आ जाओ आप सब खाना खा लो। और आज खाना देखो कैसे तबीयत खराब हो रही है उसकी। लड्डू गोपाल जी को वही सुलाता है, डेली उसकी ड्यूटी है इनको पानी पिलाना, दूध पिलाना, हाथ पैर दबाना, सुलाना। ना चिल्लाता है, हम लोग गलत तरीके से सुलाते हो आप लोग तो। अब अभी तो मैं ही सुलाऊंगी। तो अभी बजाए हैं 11:15 और सोने का टाइम हो गया है भाई, बहुत नींद आ रही है। और अब सोते हैं। तो खाना ये रहा। और अभी जो शाम को कंडीशन थी ना, उससे थोड़ा सा रिलीफ है, 10% 10-20% रिलीफ। वो इसलिए क्योंकि अभी भी इसने एंटीबायोटिक ली है और पेन किलर लिया है और फीवर की गोली ली है। सो वो असर करेगी, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा है फिलहाल तक। और अच्छा फील करे क्योंकि इसको एक साइड तो था और दूसरे साइड में भी इसको कन्फर्ट शुरू हो गई है इसकी प्रॉब्लम। अब वो पता नहीं कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक नहीं रहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, ये दर्द बहुत हो रहा है। स्कूल जाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। खाना मैंने उपमा बनाया था और पराठे बनाए थे, रोटी बनाई थी। हाँ मतलब रोटी बनाई थी। तो उपमा और रोटी बनाई थी, आलू मटर की सब्जी थी। तो मैंने जैसे कि ज़्यादा ब्लॉग नहीं ले सकती थी, खाना की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जो भी था मैंने आज का दिन का जो ब्लॉग है आप लोगों को शेयर किया। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा घनी, राधे राधे सभी को, बाय बाय, राधे राधे गाना। राधे राधे।